हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंक प्लस नीट। मेरा नाम है दुर्गेश नंदिनी एंड आज एक पावर पैक सेशन है वंस अगेन। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ आइसोमेरिज्म कितने होते हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। ये क्वेश्चन आते ही आते एग्जाम में कि मुझे बताइए कि इस मॉलिक्यूल के कितने आइसोमर्स बनेंगे। तो आज इस क्लास में हम स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल दोनों आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, कितने आइसोमर्स होते हैं, उसकी ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि आप विद इन 60 सेकेंड्स बता पाएंगे कि उसके कितने आइसोमर्स हैं। लेट अस बिगिन। फॉर एग्जांपल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे से एल्केन मॉलिक्यूल से। एल्केन्स क्या होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, मतलब जिसमें कार्बन का नंबर n है, हाइड्रोजन होती है उसकी ट्वाइस प्लस 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल आपका CH4, उसके हमेशा एल्केन्स की बात करेंगे तो CH4 का एक ही आइसोमर होता है, C2H6 का भी एक ही आइसोमर होता है, C3H8 का भी एक ही आइसोमर होता है। इजी कि इन तीनों के एक एक आइसोमर्स होंगे। अगर एल्केन मॉलिक्यूल है तो समझ गए एल्केन के आइसोमर है, किसी और चीज का नहीं है, एल्कीन नहीं, एल्काइन नहीं, एल्केन्स का। तो C1, 2, 3 कार्बन 3 तक 1 आइसोमर्स, इजी है रिमेंबर रखना। आगे चलते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका C4 से C7 आइसोमर स्टार्ट होता है, इस पे ध्यान दीजिए। C4 से C7 के बीच की बात करी हूँ तो यहाँ पे बच्चा आपका ये फॉर्मूला लगा देना विच इज 2n-4+1। इजी सा फॉर्मूला है। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर आपकी कार्बन एटम्स 4 हैं, फॉर एग्जांपल C4H10 के आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने, कितने आइसोमर्स बनाता है, तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसी फॉर्मूले में डाल दिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 हैं तो 4 माइनस 4 0 हो गया, तो 2 टू द पावर 0 इज व्हाट 1 है ना। 2 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो इसके दो आइसोमर्स बनेंगे, मैंने बना के दिखाए हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट चेन बन गया, एक उसकी ब्रांच्ड बन गई। सिमिलरली अगर मेरे पास 5 कार्बन है तो क्या करूंगी, 2 5 माइनस 4+1, तो 2 टू द पावर 1 इज 2 प्लस 1 3, तो इसके 3 आइसोमर्स बनते हैं। ये सिंपल से फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, बट ये एप्लीकेबल है केवल C4 से C7 तक, जब 7 कार्बन हो एल्केन्स मॉलिक्यूल में, है ना। अब जैसे ही उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, पहले 6 कार्बन के होते हैं 5 एंड सिमिलरली 7 कार्बन के 9 आइसोमर्स आपको अवेलेबल होते हैं। यू कैन ड्रॉ एंड कैलकुलेट और खुद ही आइडेंटिफाई कर लेना, इतने ही होते हैं, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, जैसे ही मैंने कार्बन का नंबर 7 से ज़्यादा कर दिया, 7 से ज़्यादा होते ही थोड़ी हेरा फेरी है आपकी फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला सेम रहता है विच इज़ 2n-4, यहाँ तक सेम है। उसके बाद जो हम पीछे +1 कर रहे थे उसकी जगह +2 कर देना है, समझ गए, +2 कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा C2n-4+2, तो 18 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 9 कार्बन होगा तो उसमें +3 कर देना, फिर 10 कार्बन होंगे तो 1 + n, यहाँ से इस प्रकार से आप कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, C10 इससे ज़्यादा वो पूछेगा नहीं, इतने भी नहीं पूछता, बट पता होनी चाहिए चीज़ें, क्या पता पूछ ले, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो ये सारे फॉर्मूलाज मैंने यहाँ लिख दिए, साथ ही में कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। हुआ एल्केन्स का। नेक्स्ट चीज आती है, वो आती है फंक्शनल ग्रुप। अब कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि ऑक्सीजन लगा दिया है ना, जैसे कि आपके कीटोन्स, एस्टर्स, ईथर्स, अल्कोहल, एसिड्स, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तब, या फिर कोई एल्कीन है या कोई अल्काइन है, तो वो फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो उनके कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो कितने आइसोमर्स बना रहे हैं। ये तो सिंपल एल्केन का हो गया। तो पहली बात है कि उसके लिए हम एक फंडा यूज करते हैं विच इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। वो क्या है थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगी, अभी इस टेबल पे फोकस करो। ये टेबल क्या है? ये टेबल कहती है कि अगर आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एसिड, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, अगर उसमें केवल एक कार्बन है तो उसका आइसोमर 1 होगा। वो केवल 2 कार्बन का बना है तो उसका 1 आइसोमर होगा। उसके 3 कार्बन है तो 2 आइसोमर, 4 हैं तो 4, 5 है तो 8 आइसोमर्स। तो इतनी सी टेबल आप याद कर लो, सिर्फ 1 2 3 4 5, इतनी सी टेबल है, ऐसे झट से याद हो जाएगी। 1 1 2 4 8 हो गया सिंपल। अब कैसे इसको अप्लाई करना है, लेट अस सी वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये मॉलिक्यूल दे दिया किसी ने, आपको बोला कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कितने आइसोमर्स बनेंगे। देखो क्या है ये, C4H10O। अब मैंने इसका जनरल फॉर्मूला लिखा, इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा CnH2n+2
4H2N+2 बनेगा कि नहीं बनेगा? C4H2N मतलब कि 4 × 2 is 8, 8 + 2 is 10 एंड 1 ऑक्सीजन। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। ये जनरल फॉर्मूला से क्या क्या मॉलिक्यूल बनता है? इस जनरल फॉर्मूला से अल्कोहल और ईथर बनता है। बात याद रखना, क्या बनता है? अल्कोहल और ईथर। अभी मैं केवल फंक्शनल ग्रुप्स की बात करी हूँ, एल्कीन्स एल्काइंस की नहीं करी। ओनली फंक्शनल ग्रुप जिसमें एल्कीन्स एल्काइंस की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे इस फॉर्मूले से बनेगा या तो अल्कोहल बनेगा या ईथर, ये ध्यान ही रख लो। ये थोड़ी बेसिक चीज पता होगी तो आप ढंग से बना लोगे। अब कितने अल्कोहल्स और कितने ईथर्स बनेंगे इस फॉर्मूले से? लेट अस सी। जैसे कि मैंने बोला अल्कोहल बनेगा, तो अल्कोहल बनाने के लिए आपको क्या करना है? स्ट्रेट चेन अल्कोहल बना दो। सिंपल सी चीज है, बना दी स्ट्रेट चेन अल्कोहल। C 4 कार्बन स्ट्रेट लाइन में लगा दिए, एक लास्ट में OH लगा दे, लगा दिया ना। काउंट द नंबर ऑफ कार्बन्स, 1 2 3 4, 4 कार्बन्स। मैंने क्या बताया था? जब 4 कार्बन्स होते तो इसके आइसोमर्स कितने होते? 4। तो इसके कितने हो जाएंगे? 4 आइसोमर्स अल्कोहल के। फिर ईथर आ गए। अभी मैंने बताया था इस जनरल फॉर्मूले से ईथर बनता है। तो ईथर बनाऊंगी, तो ईथर बनाने के लिए आप इसके तरीके के आइसोमर्स बना के देखो। जैसे कि आपने बनाया कि किस तरीके से आप स्ट्रेट चेन में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रेट चेन में कितने प्रकार से आप ईथर को अरेंज कर सकते हो। एक तरीका है कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन ला के रख दिया। दूसरा तरीका है कि बीच में ऑक्सीजन लगा के रख दिया। ये ईथर होता है। दो तरीके से स्ट्रेट चेन में अटैच कर सकती हूँ। अब आपको क्या करना है? जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है वो चेन को सेलेक्ट करो। जैसे यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन की चेन हो गई। तो 3 कार्बन की चेन के हैं 2 आइसोमर्स, तो यहाँ पे इसके लिख दिए 2 आइसोमर्स। मतलब जब इस प्रकार ये देगा आपको 2 आइसोमर्स। अब जब ये वाली चेन है, इसमें क्या है? दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो कोई भी एक देख लो। 2 कार्बन है, 2 कार्बन देते हैं आपको 1 आइसोमर, तो ये देगा 1। हो गया। अब इनको ऐड कर दो, 4 + 2 + 1 हो गए 7 आइसोमर्स। तो आपको इस जनरल फॉर्मूले से मिलेंगे 7 आइसोमर्स, जिसमें अल्कोहल और ईथर होगा। पहले आइडेंटिफाई क्या करना है? जैसे ही आपको ये फॉर्मूला दिया, उसका जनरल फॉर्मूला लिखो। जनरल फॉर्मूला मैच कर रहा है कि ये अल्कोहल और ईथर देगा। उसके बाद कितने अल्कोहल्स देगा, कितने ईथर्स देगा, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिए टोटल आइसोमर्स के लिए। इजी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल आपके पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है C4H8O2। अब इसका जनरल फॉर्मूला लिखिए। जनरल फॉर्मूला हो गया इसका CN, उसकी ट्वाइस हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। जब इस प्रकार का फॉर्मूला होता है तो वो 2 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप्स बनाता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देता है। एक है आपका एसिड ग्रुप, एक है आपका एस्टर ग्रुप। ये है एस्टर ग्रुप, ये है आपका एसिड ग्रुप, राइट। अब जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहले उसका स्ट्रेट चेन बना लो, जो अभी चीज सिखाई थी अल्कोहल में। तो एसिड का पहले 4 कार्बन है, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाई। फिर आपको क्या करना है? जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसको काउंट नहीं करना, सिर्फ उससे पहले जितने कार्बन है उनको काउंट करो। 3 आ गए। 3 मेरे देते हैं 2 आइसोमर्स देते हैं, तो ये देगा मेरा 2 आइसोमर्स देगा ये एसिड। सिमिलरली एस्टर की बात करते हैं। एस्टर का भी स्ट्रेट चेन बना लो जितनी बनती है। एस्टर की एक प्रकार की स्ट्रेट चेन ये बनी कि क्या किया? 3 कार्बन यहाँ रख दिए, 1 कार्बन उधर रख दिया, राइट। दूसरी प्रकार की इसकी स्ट्रेट चेन पॉसिबल है, जिसे मैंने इस प्रकार से लिखा। यहाँ पे देखो ये एसिड नहीं है। एसिड होने के लिए ये ऑक्सीजन को बच्चा इधर आना पड़ता है ना, तब COOH, OH ग्रुप नहीं है यहाँ, तो ये एसिड, ये एस्टर ही है। 1 कार्बन यहाँ पे है, वो एस्टर ही है। तो अब आपको क्या करना है ना? अभी 1 सेकेंड, ये समझ आए इतनी चीज। अब आपको जो नेक्स्ट चीज करनी है बच्चा, वो क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप को काउंट नहीं करना। अब जो बिगेस्ट चेन है एस्टर के साइड, वही सेम ईथर वाला फंडा, जो बिगेस्ट चेन है, जैसे ईथर के जो बिगेस्ट चेन थी वो काउंट करी थी, यहाँ पे ये बिगेस्ट चेन, यहाँ तो 1 ही कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं करना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन देता है 1 आइसोमर, तो 1 आइसोमर लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को स्किप करके 3 कार्बन की चेन है मैक्सिमम, तो 3 कार्बन देती है 2 आइसोमर। तो अब कितना आइसोमर्स देगा? ये वाला फॉर्मूला C4H8O2 वो देगा आपके 2 + 1 + 2 5 आइसोमर्स देगा। इजी। आगे चले। नेक्स्ट है आपका C4H8O। ये
ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दिखाता है पहले वो देखेंगे। जनरल फॉर्मूला लिखूंगी तो आता है CnH2nO आया। अब ये जनरल फॉर्मूला या तो एल्डिहाइड बनाता है या कीटोन। अब इससे वही हम स्टार्ट करेंगे, पहले एल्डिहाइड बनाएंगे। याद रखना एल्डिहाइड टर्मिनल ही होता है। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड ये दोनों के दोनों टर्मिनल ग्रुप से कभी भी बीच में आ ही नहीं सकते, तो टर्मिनल पे लगा दिया एल्डिहाइड। उसके बाद स्ट्रेट चेन बना दी, स्ट्रेट चेन ही बनानी है, स्ट्रेट चेन बना के इजीली आप आइसोमर्स बता सकते हो। स्ट्रेट चेन बनाई, स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन आ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड नहीं किया, 3 कार्बन के 2 आइसोमर तो 2 एल्डिहाइड्स बनेंगे। आप बना के देख लीजिए 2 ही बनेंगे। उसके बाद कीटोन अगर मैं लेती हूँ तो कीटोन के बनेगा, कीटोन एक ही तरीके का बनेगा, स्ट्रेट चेन ही बनाना है केवल। स्ट्रेट चेन कीटोन बनाती हूँ तो एक तरीके का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स है वो लिखे 2 देते हैं एक आइसोमर, तो यहाँ पे ये एक ही आइसोमर बनेगा इसका, सिंपल। तो टोटल आइसोमर यहाँ 3 हो गए, आपने झट से देख के बता दिया। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया, एक तो एल्केन्स हो तो कितने आइसोमर्स होंगे वो प्रिडिक्ट करना दिखा दिया। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मैंने सिखाया कि जब आपका फॉर्मूला क्या क्या हो, दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, दोबारा से रिवाइज करते हैं, तो जब आपका फॉर्मूला CnH2n+2O हो तब वो अल्कोहल और ईथर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दिखाता है, और उसमें भी कितने आइसोमर्स बनेंगे वी हैव कैलकुलेटेड। उसके बाद अगर CnH2nO2 हो तब वो दिखाता है एसिड और एस्टर आइसोमेरिज्म। सिमिलरली अगर CnH2nO हो तो वो एल्डिहाइड और कीटोन दिखाता है, सिंपल। अब इसके बाद मैं बताती हूँ कि यहीं पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म खत्म नहीं हो जाता, फंक्शनल में बहुत कीड़े लगे हुए हैं। कीड़े मतलब ये जैसे कि कीड़े फैलते जाते हैं ना, ये भी फैलता जाता है, दिखाती हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो पहले एक टेबल देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है उसमें हम ट्रिक अप्लाई करते हैं जिसको बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की ट्रिक। वो ट्रिक क्या है, पहले वो ट्रिक समझते हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है एग्जाम्पल के साथ दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करनी है किसी भी कंपाउंड की। वो कैसे कैलकुलेट करते हो, ऐसे करते हो सिग्मा n V-2/2। n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, v है उस एटम की वैलेंसी। क्या मतलब है अभी धीरे धीरे बताऊंगी, धीरे धीरे रुक जाओ, सब्र रखो, सब पता चल जाएगा। फॉर्मूला देख लिया, उसमें +1 कर देना। उसके बाद अगर ये फॉर्मूले से आंसर 0 आता है तो उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगी, ना ही उसमें कोई रिंग बनेगी, ना ही रिंग बनेगी, ना ही डबल बॉन्ड होगी। सिमिलरली अगर इसका आंसर 1 आता है तो उसमें एक डबल बॉन्ड और एक रिंग बनेगी, या तो एक डबल बॉन्ड होगी या एक रिंग होगी, दोनों साथ में नहीं होंगे। अगर इसका आंसर 2 आता है तो या तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड एक साथ होगी, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड होगी, या फिर एक डबल बॉन्ड और एक रिंग होगी, या फिर 2 रिंग्स होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो 2 डबल बॉन्ड साथ में आएंगे एक मॉलिक्यूल में, ध्यान से देखना, एक ही मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड्स, या फिर एक ही मॉलिक्यूल में एक ट्रिपल बॉन्ड, या फिर एक ही मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड और एक रिंग साथ में होगी, और या फिर 2 रिंग्स साथ में होंगी। 2 का मतलब ये है। अब मैम आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आया, तो थोड़ा सा और सब्र रखो, मैं बताती हूँ। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये मॉलिक्यूल है C4H8O, ये वही मॉलिक्यूल है जो यहाँ लिया था। मैंने बोला था जब इस प्रकार का मॉलिक्यूल हो तो वह एल्डिहाइड और कीटोन बनाएगा। अब मैं क्या बोल रही हूँ, एल्डिहाइड और कीटोन तो बनाएगा ही, साथ ही में ये डबल बॉन्ड भी तो। अब जैसे मैंने यहाँ हर कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड लगाई, यहाँ डबल बॉन्ड भी आ सकती थी, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकती थी। हमें कैसे पता चलेगा कि मैम इसमें डबल बॉन्ड आइसोमेरिज्म भी लगा सकते हैं ना, आपको कैसे पता चलेगा? तो आप यहाँ से पता लगाओगे, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालोगे, जो ये फॉर्मूला था। तो क्या है, नंबर ऑफ एटम, जैसे कि कार्बन का कैलकुलेट करें, कार्बन के 4 एटम से 4 लिखा, 4 और उसकी वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, 4 होती है, तो 4 - 2 इज 2 वंस अगेन, तो 4 × 2 प्लस हाइड्रोजन कितनी है 8, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, 1 - 2 -1, तो -1 लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 - 2 0 हुआ, अपॉन 2 + 1, इसको ऐड करोगे तो आंसर 1 आएगा, है ना, 1 आएगा। 1 का भी बताया था, जब 1 आंसर आए तो या तो मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड होगी या फिर एक रिंग होगी। ठीक है, समझ गए? अब इसका मतलब क्या है
इसका ये मतलब है एक और टेबल आ चुकी है आपके पास। तो फंक्शनल ग्रुप थोड़ा सा टेढ़ा खीर है, टेढ़ा खीर ज़्यादा नहीं है। अगर आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म समझ गए, मैं आपको एकदम से कंसाइज फॉर्म में बता रही हूँ। एल्केन्स का समझिए, उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप एक जनरल फॉर्मूला से बता सकते हो कि वो कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना। जैसे कि हमने बोला था CnH2nO होगा, तो वो या तो एल्डिहाइड बनाएगा या कीटोन बनाएगा, और फिर कितने एल्डिहाइड कितने कीटोन बनाए वो हमने देखा। अब मैं आपको इसमें ऐड करके बता रही हूँ, एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ वो अनसैचुरेटेड अल्कोहल और साथ ही में अनसैचुरेटेड ईथर्स भी बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, या फिर इन्हीं दोनों के साइक्लिक भी लिख दो, साइक्लिक ईथर या फिर साइक्लिक अल्कोहल भी बनाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, साइक्लिक अल्कोहल। साथ ही में अगर ये जनरल फॉर्मूला है CnH2n, ये आपका बहुत फेमस एल्कीन का फॉर्मूला है, ये एल्कीन्स और साइक्लिक एल्केन्स बनाएगा, राइट। इसी प्रकार से इन सब के बारे में डिस्कस करूंगी, पर पहले ये वाला फॉर्मूला जो अभी हमने किया था, आई एम टेकिंग यू बैक वंस अगेन, अभी जितनी इंफॉर्मेशन हमने ग्रास्प करी उसके अकॉर्डिंग। CnH2nO दोबारा से यहाँ आ गए, ये था, इससे एल्डिहाइड और कीटोन बनाए थे, कितने एल्डिहाइड बने कितने कीटोन बने, समझ आया। अब मैंने क्या बोला, CnH2nO से केवल एल्डिहाइड और कीटोन के अलावा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये क्या है, वन आंसर आया, मतलब यहाँ पे आपकी कंपाउंड में या तो डबल बॉन्ड या एक रिंग भी आ सकती है, ठीक है। तो जब डबल बॉन्ड या रिंग आएगी बच्चा, तब आपका क्या लगेगा, या तो अल्कोहल ग्रुप लगेगा या ईथर। अब इस केस में आपका एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनेगा, या तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनेगा या अनसैचुरेटेड ईथर बनेगा, समझे। इस फॉर्मूले से सैचुरेटेड क्या क्या बन रहा था, सैचुरेटेड कीटोन बन रहा था, साथ ही में बन रहा था सैचुरेटेड आपका एल्डिहाइड। अब बनेगा अनसैचुरेटेड अल्कोहल, दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड प्लस अल्कोहल। अब कितनी बनेगी वो देखिए, यहाँ पे आपने ये बना बना के देख ली, बन रही है, ये तो बना बना के देखनी पड़ेगी, इसका कोई जनरल सा फॉर्मूला नहीं है, ये बना बना के देखनी पड़ेगी। बट मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि इसमें क्या क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा वो जानना ज़रूरी है। तो आप ये, क्योंकि इतना डीप में डेप्थ में नहीं पूछा जाता आपके स्पेशली कौन सा एग्जाम है, नीट एग्जाम में, बट फिर भी आप बना बना के देख सकते हो। जैसे कि ये 4 कार्बन्स हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दी, यहाँ OH लगा दिया। नेक्स्ट क्या कर सकती हूँ, डबल बॉन्ड सेम जगह रखी, बट इसमें ब्रांचिंग करके यहाँ OH लगा दिया। तीसरा एग्जाम्पल है, डबल बॉन्ड बीच में लेगी, OH मैंने वहीं रखा जहाँ था, ठीक है। अब क्या किया, डबल बॉन्ड मैंने साइड में ही रखी, इसकी ब्रांचिंग कर दिया और OH को साइड में ही रखा। तो इस प्रकार से 4 मेरे अल्कोहल्स बन गए अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड ईथर भी बन सकते हैं, जैसे कि ये बनाए, ये क्या था मेरा, डबल बॉन्ड या ईथर एक प्रकार का बना दिया, ये दूसरी प्रकार का, ये मेरी तीसरी प्रकार का, ये मेरी चौथी प्रकार का, राइट। इस प्रकार से 4 प्रकार के आपके बन गए, ठीक है। अब जैसे मैं एक और चीज़ बताती हूँ आपको, है ना। अब जैसे कि ये हमने क्या बोला था, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आया था, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका आया था 1। तो या तो ये एक डबल बॉन्ड बनाएगा, वो मैंने दिखा दिया आपको, बना के दिखाई। साथ ही में लिखा है कि रिंग भी बना सकता है, पर एक ही रिंग। अब वो रिंग वाले एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपने ईथर की रिंग्स बनाई, ईथर की इतनी रिंग्स बना सकता है, जैसे ये 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, तो 4 C4H8O की एक रिंग बनी, ये दूसरी रिंग बनी, ये तीसरी तरीके की रिंग है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, है ना। बना सकती हूँ ये कि नहीं, 4 कार्बन एटम्स की रिंग बनाई विद 1 ऑक्सीजन एटम हियर। फिर उसके बाद क्या किया, यही कार्बन एटम्स मैंने 3 कर दिए एक रिंग में, चौथा कार्बन एटम एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगा दिया। अब यही सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ले जाऊंगी तो ये डिफरेंट बन जाएगा, बन गया। अब क्या किया, ये 3 की जगह 4 की जगह 3 कार्बन्स थे, उसकी जगह 2 ही कार्बन्स लगा दिए रिंग में, 1 2, बाकी 2 कार्बन्स आउटसाइड लगा दिए। तो एक तरीका है कि इथाइल ग्रुप जोड़ गया, दूसरा तरीका क्या है कि बाकी के जो 2 कार्बन एटम्स हैं उनको ऐसे सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगा दूं। फिर उसके बाद ये तो सारे ईथर्स बने। अब अल्कोहल भी बना सकते हो। अब आपने 4 कार्बन्स लिए, 4 कार्बन की रिंग बनाए और यहाँ अल्कोहल लगा दिया, वरना
3 कार्बन की रिंग बनाए, यहाँ बना दिया। सिमिलरली एक लास्ट भी बन सकता है, ये 3 कार्बन की रिंग है, यहाँ पे लगेगा OH और यहीं पे लगा दो आप CH3। तो इस प्रकार से आपकी रिंग बन गई। अब रिंग में डबल बॉन्ड नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि हमारा जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का वैल्यू आया था वो आया था 1। मतलब या तो डबल बॉन्ड होगी स्ट्रेट चेन में, या फिर रिंग होगी जो कि जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है, राइट? समझ गए? या तो रिंग होगी या डबल बॉन्ड होगी। तो इस प्रकार से बस इसमें ये थोड़ा सा टीडीएस है कि आपको बना बना के देखने पड़ेंगे, तभी आप इसके बता पाओगे कि कितने आइसोमर्स हैं। इसमें ट्रिक केवल इतनी है, ये पता लगाने की कि कौन सा जनरल फॉर्मूला कौन कौन से प्रकार के आइसोमेरिज्म दिखाएगा, वही आपका बेसिक क्वेश्चन है। बाकी इनमें से आज तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको समझा दिया। आज तक जो क्वेश्चन आए वो केवल ये आए हैं कि अगर ये जनरल फॉर्मूला दे रखा है तो वो किस किस प्रकार का आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि CnH2nO एल्डिहाइड बना सकता है, कीटोन बना सकता है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स एंड अनसैचुरेटेड ईथर्स। उसके बाद CnH2n या तो एल्कीन बनाएगा या फिर साइक्लिक एल्केन्स भी बना सकता है, या तो एल्कीन या फिर साइक्लिक एल्केन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली CnH2n-2 ये या तो अल्काइंस बनाता है या साइक्लिक एल्कीन्स बनाता है या फिर डाईईन्स बनाता है या फिर अलीन्स बनाता है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? अल्काइन तो ये होता है ट्रिपल बॉन्ड, साइक्लिक एल्कीन्स होता है जिसमें डबल बॉन्ड आ जाती है, डाईईन्स क्या होता है? डबल बॉन्ड फॉलोड बाय अ सिंगल बॉन्ड फॉलोड बाय डबल बॉन्ड, इसको डाईईन बोलते हैं। डबल के बीच में एक सिंगल है। अलीन्स वो होते हैं कि एक कार्बन के यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, इसको अलीन बोलते हैं कि डबल बॉन्ड फॉलोड बाय डबल बॉन्ड, उनको अलीन्स बोलते हैं। सिमिलरली अगर CnH2nO2 का फॉर्मूला है तो वो केवल कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर बनाएगा, और CnH2n+2O है तो वो केवल अल्कोहल और ईथर बनाएगा, राइट? तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, मैंने आपको आइसोमेरिज्म की ट्रिक्स सारी बता दी। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स करके देखिए। अगर आपको फिर भी एग्जाम्पल में डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बट इतना सब करने के बाद कोई डाउट की उम्मीद ही नहीं है, नहीं आ सकता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए हाउ डिड यू लाइक दिस ट्रिक एंड इफ यू वांट मोर सच ट्रिक्स। वंस अगैन बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मेरे पास एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए दैट यू शुड नो अबाउट। अगर आपको ऐसे ही फन क्वेश्चंस और करने हैं इन फन कॉन्सेप्ट्स पे जो कि आते हैं आपके एग्जाम में एंड यू वांट टू लर्न फ्रॉम द वेरी बेस्ट, आपको वेरी बेस्ट टेस्ट सीरीज चाहिए एंड यू स्टिल हैव नॉट एनरोल्ड, देन बच्चा रैंक प्लस की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज इज हियर। आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलता है क्या क्या मैं बताती हूँ। सबसे पहले एररलेस क्वेश्चंस करने के बाद जब आपने उस शेड्यूल डे पे टेस्ट दिया, फॉर एग्जांपल आप नीट के स्टूडेंट हो, आपको जैसे ही आप टेस्ट सीरीज में एनरोल करते ही आपको क्या मिलेगा? शेड्यूल मिल जाएगा। शेड्यूल के अकॉर्डिंग जब भी आप टेस्ट दोगे तब टेस्ट के बाद आपकी ऑल इंडिया रैंक निकलेगी, विच इज़ वेरी वेरी क्रूशियल आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है ये जानने के लिए। आप बाकी स्टूडेंट्स में कहाँ स्टैंड करते हैं ये प्री टेस्ट अभी से देने लग जाएंगे, देन इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल एंड आपके बेनिफिट के लिए है। साथ ही में टेस्ट देते ही आपके पास एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट आएगी जिसमें पता चलेगा कि आपके कितने सवाल सही थे, गलत थे, उसके साथ कौन सा टॉपिक वीक है, कहाँ काम करने की ज़रूरत है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, सारी चीज़ें आपको विदाउट दिमाग लगाए पता चल जाएगी कि ओके मुझे इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे फोकस करना है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का एक और बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है दैट यू गेट टू नो कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, क्या आपसे वो क्वेश्चन हो रहे हैं, क्या आपका कोई टॉपिक छूट रहा है बीच में जो आपने नहीं किया, क्या किसी टॉपिक में अभी भी कंफ्यूजन है। क्वेश्चंस करके टेस्ट में बैठ के ही पता चलता है, जब आप वहाँ पे फोकस करके अपना दिमाग लगाते हैं देन यू रियलाइज कि कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा नहीं आया अभी तक समझ। तो अभी से ज्वाइन कर लेंगे तो आपके पास इनफ टाइम होगा वो चीज़ को पूरा वापस से क्या बैकलॉग क्लियर करने का। आगे जाके ज्वाइन करते तो बैकलॉग क्लियर करने का टाइम नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, अभी समय है, बेस्ट टाइम है, कोई बात नहीं, बिना डरे, डर को निकालना ही तो टेस्ट सीरीज का सबसे एक और बड़ा काम। तो बस ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के सारे स्टेप्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले होंगे। आप ये
सबसे पहले तो आपको रैंक लिस्ट की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी या QR कोड इसको स्कैन कीजिए, अदरवाइज गूगल पे जाके इस लोगो की रैंक लिस्ट आप डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे सर्च करना है AITS। क्या सर्च करना है? AITS सर्च करना है। AITS सर्च करते ही वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज़ दिखने लग जाएगी, उसमें जाके एनरोल कर लेना है। एनरोल करते ही आपको टेस्ट की जो भी शेड्यूल है वो पता चल जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट टेकिंग द टेस्ट जब भी आपका डे है। एंड अगर आप उस दिन अवेलेबल नहीं है क्योंकि ऑनलाइन है, आप बाद में भी दे सकते हैं, राइट, रिवाइज भी कर सकते हैं दे के। सो दिस इज़ अ वेरी गुड, आपके पास एक मटेरियल भी हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा मौका है एंड इट एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। ये तो कुछ भी अमाउंट नहीं है कंपेयर टू कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। एंड अगर आपको आज के इस वीडियो में कोई भी डाउट था तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।